व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं जम्मू में शख्स ने की ऐसी मांग, मोदी ने तुरंत किया एसपीजी को इशारा। ओ भैया, इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है और मोदी जी कश्मीर के दौरे पर गए थे। देखते पूरी वीडियो। चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे, लाइक जय जी न्यूज चैनल से है तो क्या इशारा करा है, क्यों करा है, देखते हैं। 1 2 3 गो। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं जनूबी कश्मीर के पुलवामा जिले के नाजिम नजीर। नाजिम नजीर अभी यहाँ बजाते खुद स्टेडियम में मौजूद हैं। नाजिम नजीर का ताल्लुक पुलवामा जिले के सांबूरा गांव से है। नाजिम नजीर ने बी कीपिंग के शोबे में जो कर दिखाया है वो हजारों और बी नौजवानों के कीपिंग लिए प्रेरणा का स्रोत है। प्रधानमंत्री महोदय नाजिम से बात करेंगे। मेरा नाम नाजिम नजीर है। मैं पुलवामा के सांबूरा। नाजिम नाजिम जी जी सर। किस तरफ? हाँ बताइए। हाँ नाजिम, मेरा नाम नाजिम नजीर है। मैं पुलवामा के सांबूरा गांव का रहने वाला हूं। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई 2018 में। मैंने अपने घर के छत पे 2 मधुमक्खी के बक्से रखे थे और मैं उस टाइम पे 10वीं जमात में पढ़ता था। 10th क्लास में मैं अक्सर स्कूल से आके छत के ऊपर जाता था और उनका केयर करता था। धीरे धीरे करके मैंने इंटरनेट पे जाके उनके बारे में पढ़ा और जब 2018 पास हुआ, 2019 में मैंने सोचा कि इन 2 बक्सों में कैसे बढ़ाऊं, तो मैं सरकार के पास गया। मुझे उस टाइम पे 50% की सब्सिडी पे मुझे 25 बॉक्स मिले और 25 बॉक्स मिलने के बाद मैंने पहली उससे एक्सट्रैक्शन की ऑलमोस्ट 75 केजी। हनी 75 केजी 75 केजी एक्सट्रैक्ट किए। मैं उस टाइम पे इतना डेवलप नहीं था। मैं अपना शहद ड्यू बोतल में भर के गांव में बेचता था। उस टाइम पे मेरी पहली आमदनी थी 60,000 रुपए। ओ भैया, इस टाइम पे 60 मुझे 60,000 रुपए मिले। मेरे घर वाले भी बहुत खुश हो गए। मैं भी मोटिवेशन से फुल ऑफ पावर हो गया कि मुझे 60,000 रुपए मिले। और धीरे धीरे करके ये सफर मैंने सर आगे लिया और धीरे धीरे करके मैंने 200 बॉक्स अपना कायम किए। 200 बॉक्स कैसे हो गए? मैंने उस टाइम पे एक सहारा लिया पीएमईजीपी का। पीएमईजीपी के तौर मुझे 5 लाख रुपए मिले और मैंने अपना एक कारोबार बढ़ाया, एक्सपेंड। और 2020 में मैंने सर अपनी वेबसाइट खोली और वेबसाइट खोलने के बाद धीरे धीरे मेरा एक बड़ा ब्रांड बन गया। और ब्रांड बनने के बाद हमने ऑनलाइन हजारों केजीज के शहद बेचे। मेरी वेबसाइट पे बिजनेस माइंडेड। 2023 में 5,000 केजी शहद बिके हैं। क्या बात है, बहुत बड़ी अमाउंट होती है ये। और धीरे धीरे करके ये सफर आगे बढ़ा सर। मैंने 2000 मधुमक्खी के बक्से बना लिए। दो से शुरू करी थी। मैंने अकेला ही काम नहीं किया। मैंने सोचा खुद ही मैं अपना बेनिफिट नहीं लूंगा, मैं और को बढ़ावा दूंगा, अपनी यूथ को इसके साथ जोड़ूंगा। धीरे धीरे करके मेरे साथ लगभग 100 बंदे सर जुड़ गए जो ये मधुमक्खी का काम करते हैं। 100 जोड़ने के बाद धीरे धीरे मैं सर आगे बढ़ा और 2023 में मुझे सर एफपीओ मिला। और एफपीओ के मिलने के बाद अब हमारे पास सर कोई टेंशन ही नहीं। अब तो हम एफपीओ के थ्रू मार्केटिंग लिंकेज, या तो बैठे रहो, मोदी ने नौकरी नहीं दी, ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट करो। कमाया, और वो भी सर डिजिटली। हमें दिक्कत होती थी पहले जब एग्जीबिशंस में जाते थे, 1 लाख रुपए जेब में कैसे घूमते थे सर, क्योंकि आज हमारा यूपीआई सिस्टम है। आजकल हमारी 98% पेमेंट डिजिटली हो रही है। तो डिजिटली ट्रांसफॉर्म होने के बाद सर बहुत फर्क पड़ा है भैया। हम भी आगे बढ़े, देश के साथ हम भी सर आगे बढ़े। थैंक्स सर। नाजिम जी, जब पढ़ाई करते थे तब क्या सपना था? सर जिस टाइम पे मैं 10वीं जमात में था तो मेरा सपना, पहले घर वाले मुझे बोलते थे आप डॉक्टर बनो, आप इंजीनियर बनो। तो मैंने घर वालों का मैं नहीं सुनता था। मैंने सोचा सर मैं अपना दिल का सुनूंगा। तो मैं जब 2 बक्सों के पास गया था तो मैंने सोचा नहीं, मुझे डॉक्टर और इंजीनियर में इंटरेस्ट नहीं है, जो मुझे खुद लगे मैं वो करूंगा। और धीरे धीरे के सर करके मैंने अपना मधुमक्खी का काम संभाला। परिवार आपकी क्षमता को जानता था, आप डॉक्टर बन सकते थे, लेकिन आपने वो रास्ता नहीं चुना और आपने एक प्रकार से
स्वीट रिवॉल्यूशन, हम्म, हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन सुना है, स्वीट हमने व्हाइट रिवॉल्यूशन सुना है। आज मेरा कश्मीर नाजिम जैसे युवाओं के कारण स्वीट रिवॉल्यूशन का नेतृत्व कर रहा है। भाई बहुत साहब। बहुत बधाई। अच्छा नाजिम जी, आपकी इस पहल में जैसा आपने बनाया, सरकार की योजनाएं रही, लेकिन शुरुआत में शायद सरकार में योजनाओं का लाभ लेने में दिक्कत आई होगी, या सरलता से आपको समझ आया, मिलता गया? सर 2018 की बात अगर मैं करूं तो मैं पुलवामा, बारामूला, गांधरबल, अनंतनाग सब डिस्ट्रिक्ट्स में गया सर, क्योंकि मेरी तड़प थी कि मैं इस मधुमक्खी के काम में काम करूं। मगर कहीं पे मुझे उस टाइम पे सपोर्ट नहीं मिला। मैं एक एक बंदे के पास गया, लास्ट में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के पास गया और उन्होंने मेरा हाथ थाम दिया और सफर आगे बढ़ता रहा। नाजिम जी, देखिए मधुमक्खी का ये व्यवसाय जो बिल्कुल नया क्षेत्र होता है और आप बहुत आसानी से कर सकते हैं और उसके कारण फसल को भी बहुत फायदा होता है। यानी मधुमक्खी एक प्रकार के जो कीड़े होते हैं उनको फार्म लेबरर के रूप में भी काम फार्म करती है। लेबर। तो आपके मधुमक्खी के इस काम के कारण किसानों को समझ आ रहा है कि आप उनकी भी मदद कर रहे हैं। सर बिल्कुल, जब भी हम आसपास आज मधुमक्खी डाल रहे हैं, हमारे घर वाले बोल रहे हैं आपको जमीन चाहिए हम दे देंगे, आपको कोई सपोर्ट चाहिए हम दे देंगे। आपका ही फायदा नहीं जा रहा है बल्कि हमारा भी फायदा हो रहा है। इसलिए जब भी हम राजस्थान में जा रहे हैं, हम कोटा में जा रहे हैं सर, हम यूपी में जा रहे हैं, वहाँ हमें जमीन मुफ्त में दिया जाता है ताकि आप यहाँ पे लगाइए, हमारा फसल भी बढ़ेगा, आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। नाजिम जी, आप इतना सारा करते हैं, एक सुझाव मैं देता हूं और आप ऑनलाइन भी करते हैं। सेंट्रल एशिया में जो हनी होता है, उन देशों में हनी, क्योंकि वहां भी ये हिंदू कुश पर्वत है सारे, वहां भी हिमालय की तरह ही सारी पर्वतमालाएं हैं, वहां की हनी का एक प्रकार अलग है और मैं मानता हूं कि आप ऑनलाइन उसका स्टडी कीजिए। दूसरा, वे लोग अलग अलग टेस्ट के लिए अलग अलग फूलों के बीच में अपनी मधुमक्खी का पालन करते हैं। अलग अलग फूलों के उसके बीच कारण में जो हनी मिलता है वो और भी उसकी स्मेल, उसका टेस्ट उस फ्लावर जैसा मिलता है, तो उनको बहुत बड़ा मार्केट मिलता है। फ्रेग्रेंस। मैं चाहूंगा, भारत में भी बहुत प्रयास हो रहे हैं, उत्तराखंड में भी बहुत सफलतापूर्वक प्रयास हुए हैं और नाजिम जी आपने भी जरूर ऐसा किया होगा। सर हमारे जो कश्मीर का हनी है, बाकी जो स्टेट्स का, न्यूजीलैंड का, जो अदर कंट्रीज का हनी है, हमारे भारत का हनी इस टाइम पे नंबर 1 है। हमारे कश्मीर का एकेशिया पूरी डिमांड है सारी वर्ल्ड की सर। हमारे एकेशिया सर पहले 400 रुपया केजी था, इस टाइम पे वो 800 रुपए, 1000 रुपए तक पहुंच गया। क्या बात है, बिजनेस ग्रो करना कैसे बात चाहिए करके थे। बहुत अच्छा लगा। बहुत मोटिवेशन। आपने जो पहल की उसमें बहुत स्पष्टता और साहस चाहिए और आपको स्टूडेंट लाइफ में इतना विजन आपका क्लियर होना 10th क्लास में ये स्टार्ट अपने किया था। आप में बहुत बड़ी बात है। मैं आपके माता पिता को भी प्रणाम करता हूं जिन्होंने आपकी ऐसी परवरिश की और आपने हर चुनौती को चुनौती देते हुए डट करके सामना करते हुए आप प्रगति कर रहे हैं। आप देश के नौजवानों को दिशा दे रहे हैं, वरना वो इंतजार करके बैठता है मेरे पास कुछ नहीं है। आपने इंतजार नहीं किया। मैंने ये तो बोला भी, हाँ, शुरुआत की। या तो सक्षम। बैठ के ये करते रहो। आज देश की ताकत बन रहे हैं। मेरी तरफ से नाजिम आपको और आप जैसे युवाओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत बढ़िया। सर, एक गुजारिश है मेरी सर, एक बार सर मैंने 2023 में केवीआईसी के डिपार्टमेंट में सर मैंने वहां पे एक सेल्फी ली थी, सेल्फी विद मोदी जी। मगर आज मुझे जी चाहता है कि सर उस सपने को भी मैं साकार करूं, उसको भी पूरा कर सकूं। चलिए मैं कोशिश करता हूं, मैं एसपीजी के लोगों को बोलता हूं, बाद में आपको इस तरफ ले आएंगे, जरूर मैं आपके साथ सेल्फी लूंगा। शुक्रिया सर, थैंक यू सर, थैंक यू। उनके लिए तो एक आइडल हो गया ना कि नहीं, भाई इससे एक चीज देखना, या तो अभी देखना, या तो पत्थरबाजी में घुस जाएंगे, ठीक है, जो कि एक आध दिन
का वो है, उसके बाद सीधा जेल। और मुझे पत्थरबाजी में पता है क्या ज्यादा लगता है, जो जैसे रोहिंग्यास हो गए इस तरफ से जो आ गए ना, जो इस देश को अपना मानते हैं ना भैया, वो इस चीज में नहीं आए। आप देख रहे हो जम्मू कश्मीर के लोग यार कितनी तरक्की कर रहे हैं आज के टाइम पर, और कितना अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि मोदी जी कितना काम कर रहे हैं। दिखाया था नहीं, यहाँ तो आप पता है दो तरह के लोग, या तो सुबह उठेंगे कि जो बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, है उनके पास, ठीक है डिग्री है, तो लेकिन मोदी नौकरी नहीं दे रहा है ना। अरे मोदी ने बोला था इतने करोड़ नौकरी देंगे, और अभी तो ये नहीं दी, बैठ के अपना इधर उधर टाइम पास करेंगे टपरियों पे, और दो चार गाली मोदी को, दो चार गवर्नमेंट को देंगे, जाके सो जाएंगे, ठीक है। या फिर एक बंदा है कि सुबह उठेगा, वो देखेगा, वो ये नहीं, उसे ये चीज़ पता है कि मोदी घर में नौकरी देने नहीं, उसने तो वो तो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, अपॉर्चुनिटीज आपको उसमें ढूंढनी पड़ेंगी। अब ये बंदा है एक नॉर्मल कश्मीर से है, बोला ना 10th के बाद ही ये भी बैठ सकता था कि एक तो मैं तो कश्मीर में हूँ, यहाँ तो ऐसे विजन लिया, तरक्की, मैं क्या करूँ। इसलिए कहते हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन या फिर जो भी होते हैं ना, शुरुआत छोटे लेवल से ही करते हैं, वो सोच होती है, और उसने देख एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट भी किया, कितने लोगों को मोटिवेट भी करा। और हमारे यहाँ पर हम मतलब ये देखते हैं अपने देश में ऐसे लोग भी हैं जो उन नेताओं के बहकावे में चलते हैं, इस सरकार ने कुछ नहीं करा, इस सरकार ने नौकरियां नहीं दी। अरे यार तुम जो सरकारें कह रही हैं कि हम सस्ती बिजली दे देंगे, ये कर देंगे, वो तो देश को लुटवा देंगी। और एक चीज देखना, ये जो सस्ती बिजली सस्ते टमाटर, ये पता है क्या होगा, क्योंकि अभी ये सरकार है, हमेशा कोई एक नहीं रहती, ठीक है, आने वाली तुम्हारी जनरेशन ही ये सब भुगतान कर रही होंगी, फिर उल्टे डबल डबल टैक्स देके, जैसे आज पाकिस्तान में डबल डबल रेट पे कर रहे हैं, अभी उस टाइम पे जो उनके बाप दादा होंगे उन्होंने तो मस्त फ्री का खा लिया, अब उनके बच्चों की हालत देखो। वही चीज है। और लोग कहते हैं कि नहीं, जरूरतमंदों को मिल रहा है, राशन भी मिल रहा है, जरूरतमंदों को बिजली भी मिल रही है, हर तरीके की हेल्प मिल रही है। लेकिन अगर आपको अपनी लाइफ इंप्रूव करनी है ना, तो फ्री की बिजली, सस्ती बिजली छोड़ के अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव करने की, अच्छी नौकरी पाने के लिए एजुकेट करो खुद को, अपना खुद का बिजनेस बनाने की, बढ़ाने की कोशिश करो, तो आप इन चीजों से बाहर निकल जाओगे। सस्ती बिजली सस्ती, क्योंकि जिनको वाकई में जरूरत होगी ना, उनके सरकार कर रही है, और आपको जरूरत नहीं है लेकिन आपकी नीयत भी नहीं है काम करने की, तो फिर आप बैठ के बस झंडोरा पीटते रहोगे। 250 का रिचार्ज करा लिया, आज गाली बक देता हूँ इस वाले चैनल पे जाके, आज पे कर दे। ऐसा नहीं होता भैया, देश को विजनरी लोगों की आज के टाइम पे जरूरत है। या फिर आप एजुकेशन विजनरी जो एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं, जैसे ये भाई था बहुत बढ़िया जिसने इनिशिएटिव लेके किया, या फिर जो चाहते हैं वाकई तरक्की करना, या फिर जो चाहते हैं कि बहुत बड़ी एजुकेशन लेके बड़ी बड़ी कंपनी में काम करना, तो किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, लेकिन नीयत नहीं होगी तो आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, नीयत, हाँ, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज हैं। यस। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ, बाय बाय, ठीक है।